हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये है सोसाइटी सूट जो हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट मैनेजमेंट, बिल्डिंग मैनेजमेंट, ऑफिस बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, गेटेड कम्युनिटीज़, मिक्स्ड जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल कम्युनिटीज़ होती हैं, उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जिसके अंदर आप अगर हाउसिंग सोसाइटी के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें उनकी मेंटेनेंस, बिलिंग, उनके बिल्स और उनकी कंप्लेंट्स, विजिटर्स, पार्किंग मैनेजमेंट, नोटिस बोर्ड्स, तमाम चीज़ें एक ही डैशबोर्ड पर आ जाती हैं, जिसमें 3 रोल्स होते हैं। एक होता है एडमिन जो सोसाइटी के ओनर्स के लिए होता है, एक है ओनर जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है और एक टेनेंट जो उसका रेंटल जो भी होता है। तो उन तमाम चीज़ों को एक जगह काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और ईज़िली इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आ जाते हैं ऑफ़िस बिल्डिंग मेंटेनेंस पर, जिसमें ये बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि वो मेंटेनेंस कैसे मैनेज करें, और जो पार्किंग है, यूटिलिटी बिल हैं, नोटिस बोर्ड्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, तो वो भी इसको इसमें ये सॉफ्टवेयर पूरा कवर अप करता है और इसमें भी 3 आपको रोल्स मिल जाएँगे और हर रोल्स के मुताबिक उसके क्रेडेंशियल्स हैं, तो वो उसके मुताबिक ओनर का क्रेडेंशियल्स अलग है, एडमिन का अलग है और किराएदार जो टेनेंट होता है उसका अलग है। और तीसरा जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है मिक्स कम्युनिटीज़, और वो तमाम चीज़ें वो भी अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक ही होते हैं। तो एक छोटा सा ये ओवरव्यू है जिसमें ये एडमिन पैनल होता है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं कि बिलिंग, पेमेंट्स और तमाम चीज़ें अनाउंस भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इसी तरीके से ओनर का डैशबोर्ड होता है, उसके अंदर उसको नोटिस, उसको टिकट्स, कंप्लेंट्स, अब जैसे उनका जो टेनेंट है वो ऑन टाइम बिलिंग पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो उसके नोटिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें इसमें आप कवर अप कर सकते हो और बहुत सिंपल वे में। इसी तरीके से एक टेनेंट का क्रेडेंशियल है, उसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मेरा ओनर कौन है, उसका सब डिटेल्स उसके मुताबिक उसमें आ रही होंगी, उसके मेंटेनेंस ऑन टाइम हो रहे नहीं हो रहे हैं, जो पेड अनपेड तमाम चीज़ें उसमें हो गया। और इसके साथ साथ अगर उसको कोई सर्विस चाहिए, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मामला चाहिए, प्लम्बर चाहिए, तो वो भी इसमें सिस्टम में एडमिन को रिक्वेस्ट कर सकता है और वो उसके हिसाब से ओवर व्यू करके उनको वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट व्यू था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर व्यू पे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये देखें, ये है एक एडमिन पैनल, जिसके अंदर आप तमाम चीज़ें देख रहे होंगे कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का या ऑफिस बिल्डिंग मैनेजमेंट का, तो उसको ये दिया जाएगा। इसमें आप ये देख सकते हैं कि उसके ये यूज़र्स हैं, मिसाल के तौर पर वो अपने स्टाफ और तमाम चीज़ें इसमें लॉगिन कर सकता है। उसके जैसे मेन एडमिन का पैनल हो गया, फिर मैनेजर का पैनल हो गया, इसके मुताबिक वो एलोकेट कर सकता है। फिर आ जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर तमाम ओनर्स, उसके यहाँ पर अकाउंट्स बन जाएंगे और उनके क्रेडेंशियल उनको ईमेल पे शेयर कर दी जाएंगे। इसी तरीके से पूरी बिल्डिंग के अंदर जो टेनेंट्स होंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर इसके साथ-साथ जो उनके रेंटल एग्रीमेंट्स होंगे, चीज़ें होंगी, वो यहाँ पर आ जाएँगी। अच्छा, अब आ जाता है कि इसमें ऐड कैसे होंगी चीज़ें, ये बिल्कुल शॉर्ट है, जिसमें आप मल्टीपल इसमें प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक अपार्टमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो बिल्डिंग और उसके मुताबिक आप ऐड कर लेंगे। तो इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दे दिया जाएगा। फिर इस तरीके से फ्लोर्स हो गए, फ्लोर्स आप ऐड करेंगे, ठीक है? इसके हिसाब से फिर अपार्टमेंट से आप एलोकेट करेंगे, सोल्ड है, अनसोल्ड है, रेंटल है, एवरीथिंग। फिर यहाँ पर आ जाएँगे आप पार्किंग, पार्किंग एलोकेशंस आप यहाँ कर सकते हैं डिटेल में, तो इस तरीके से आ जाएँगे। फिर आ जाती हैं आपके अमेंडमेंट्स, इसके अंदर आपके जिम हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, तो वो आप उसको एलोकेट कर सकते हैं मेंबरशिप के ज़रिए भी और वैसे भी जो आपकी बुकिंग टाइमिंग है, तो वो जो भी जिसको चाहिए होगी तो वो बुकिंग के हिसाब से आपको इसमें बुकिंग कर लेगा, राइट? अच्छा, फिर आ जाता है आपका बिलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि भाई क्या इलेक्ट्रिक का बिल है, वाटर बिल है, वो पे हुए नहीं हुए, तो एडमिन वो जनरेट कर देगा, तो इसके मुताबिक वो जो टेनेंट हैं और जो ओनर्स हैं उनको डिस्प्ले हो रहे होंगे कि भाई मेरे टेनेंट ने भरा ही नहीं भरा, और अगर ओनर पे कोई ड्यूज़ हैं तो वो वहाँ भी मेंशन हो जाएँगे, राइट? अच्छा, फिर आ जाता है कॉमन एरिया, सम टाइम या एप्लीकेबल होता है, सम टाइम नहीं होता। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंटेनेंस, आप एज ए एडमिन वन टाइम यहाँ पर एक मेंटेनेंस, जैसे मार्च है, आप वो करके एलोकेट करेंगे या पब्लिश करेंगे, तो सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई मेंटेनेंस ड्यू होनी है, ये होनी है, और हर टेनेंट को भी ये दिख रहा होगा और ओनर को भी दिख रहा होगा, राइट? अच्छा, अब आ जाते हैं आपके इसके अंदर तमाम चीज़ें कि आपने शेड्यूल क्या करनी है, ये एडमिन साइड है। तो अच्छा, फिर आ जाता है आपका टिकट साइड और नोटिस बोर्ड। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टिकट साइड बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोई आपको इशू है या कोई मामला हैं, तो आप यहाँ पर टिकट एज ए टेनेंट और ओनर यहाँ पर डाल दे, तो एडमिन उसको देखता है और उसको रिजॉल्व करता है। फिर आ जाता है इसमें नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में ये होता है कि कोई भी एडमिन होती है अब हाउस ऑफिस बिल्डिंग की या हाउसिंग अपार्टमेंट की, तो वो यहाँ पर दे देते हैं कि भाई फला दिन ये एनुअल मीटिंग है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, तो वो यहाँ पर शो हो जाती है और सबके पैनल पर आ जाएंगी। तो मैं दूसरी वीडियो में बेसिकली एडमिन का ओवरव्यू है, उसके अलावा मैं ओनर और दोनों के पूरा ओवरव्यू अलग से आपको बताऊंगा कि वहाँ कैसे ये डिस्प्ले होगा। खैर, अच्छा, अब आगे चलते हैं। नोटिस बोर्ड आ गया, उसके बाद आ जाती हैं आपकी सर्विसेज।
इसमें देखें एडमिन साइड डैशबोर्ड है, तो इसमें तमाम ही सर्विसेज जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं या ऑफिस बिल्डिंग के ओनर्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पर, और एडमिन के हिसाब से यहाँ पर हैं, जो चाहे उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मामला चाहिए, तो वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है और वो फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से कुछ बिल्डिंग में अलाउ होता है विजिटर्स की इन्फॉर्मेशन, तो वो यहाँ आप कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कब आया, कौन कब जा रहा है, तो यहाँ पर आपके विजिटर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। इवेंट इवेंट भी एक ऐसी तरीके से है कि कोई इवेंट आ रहा है, कि जैसे आपका कोई सेलिब्रेशन डे, ईद, हॉलीडेज़ हैं, तो वो आप यहाँ पर इवेंट कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक है, तो ये एडमिन सबको एलोकेट कर सकता है। तो अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन आ जाता है सोसाइटी का, जिसके अंदर डिस्कशंस होती हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में लगे हुए होते हैं, तो उससे जान छुड़ाने के लिए यहाँ पर एक पूरा कम्युनिटी सिस्टम बिल्ड कर दिया गया है, और ये आपके मोबाइलों में भी होगा और आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। कोई भी इशू यहाँ स्टार्ट डिस्कशंस करें और यहाँ से उसको स्टार्ट कर लें, तो इसका कंप्लीट डिटेल बाद में आपको दे दी जाएगी। फिर इसी तरीके से ये रिपोर्ट आ गई कि जो मेन चीज़ होती है कि एडमिन जो होते हैं उनको रिपोर्ट देनी होती है, तो सर वन क्लिक के ऊपर ये आपको डिटेल में मिल जाएगी और डाउनलोड करके आप शेयर कर सकते हैं। और इस डैशबोर्ड्स के हवाले से ये होता है, जो इसमें इंतज़ामिया है, जो मेन चेयरमैन है या जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, कोई आपको एक्सेल पे करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एलोकेशन आ जाएगी कि आपको प्रॉफिट हुआ क्या, बिलिंग जो मेंटेनेंस है वो मिली, यूटिलिटी बिल इतने थे, तो तमाम आपको एक पूरी रिपोर्ट मंथली यहाँ पर जनरेट ऑटोमेशन पे हो रही होगी। तो सर ये एक पूरा ओवरव्यू, और ये सेटिंग आ जाती है, आप अपने मुताबिक कस्टम इसको कर सकते हैं, जिस तरह चाहें कर सकते हैं। तो ये एक सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट, अपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और हाउसिंग बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक एडमिन का पूरा ओवरव्यू। आई होपफुली आपको ये समझ में आएगा, और बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।